जहां भी तुम जाओ। इज़राइल में एक अकाल पड़ गया। एलीमेलेक, नाओमी और उनके पुत्र भोजन की खोज में मोआब को गए। एलीमेलेक मर गया। पुत्रों ने मोआबी स्त्रियों ओरपा और रूत से विवाह कर लिया। तब पुत्र भी मर गए। तीनों स्त्रियों के पास पति नहीं थे। जब इज़राइल में अकाल समाप्त हो गया, नाओमी ने घर जाने का फैसला किया। मोआब में ही रहो। उसने अपनी बहुओं से कहा, ये तुम्हारा घर है। ओरपा वहीं रही, पर रूथ ने कहा, जहां भी आप जाओ मैं जाऊंगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूथ और नाओमी इकट्ठे वापस इज़राइल को गई। ये इज़राइल में फसल के कटने का समय था। नाओमी ने रूथ से कहा कि वो जाकर खेत में काटने वालों के पीछे फसल को बीन ले। खेत एलीमेलेक के संबंधी बोअज का था। बोअज रूथ के पास आया। तुम नाओमी के साथ बहुत अच्छी रही हो। बोअज ने कहा, घर छोड़ना मुश्किल रहा होगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। उसने रूथ को भोजन दिया और अपने जवानों को उसकी देखरेख करने को कहा। रूथ ने नाओमी को बताया कि क्या हुआ था। नाओमी मुस्कुराई। जब कोई मरता है, उसका निकट संबंधी उसके परिवार की देखभाल करता है। वो व्यक्ति उनका निकटतम छुटकारा देने वाला संबंधी है। बोअज हमारा निकटतम संबंधी है, उससे निकट ही रहना। इसलिए रूथ बोअज के निकट रही। वो हर दिन उसे और ज्यादा पसंद करने लगा। बोअज ने एलीमेलेक की जमीन खरीदी और नाओमी और रूथ की देखभाल की। तब उसने रूथ को उसके साथ विवाह करने के लिए कहा। रूथ से एक पुत्र ओबेद पैदा हुआ। ओबेद का पुत्र यिशै था। यिशै का पुत्र दाऊद था और दाऊद इज़राइल का महान राजा बन गया। इसलिए परमेश्वर ने रूथ को आशीष दी, ठीक जैसा कि बोअज ने प्रार्थना की थी। जहां भी तुम जाओ। इज़राइल में एक अकाल पड़ गया। एलीमेलेक, नाओमी और उनके पुत्र भोजन की खोज में मोआब को गए। एलीमेलेक मर गया। पुत्रों ने मोआबी स्त्रियों ओरपा और रूथ से विवाह कर लिया। तब पुत्र भी मर गए। तीनों स्त्रियों के पास पति नहीं थे। जब इज़राइल में अकाल समाप्त हो गया, नाओमी ने घर जाने का फैसला किया। मोआब में ही रहो। उसने अपनी बहुओं से कहा, ये तुम्हारा घर है। ओरपा वहीं रही, पर रूथ ने कहा, जहां भी आप जाओ मैं जाऊंगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूथ और नाओमी इकट्ठे वापस इज़राइल को गईं। ये इज़राइल में फसल के कटने का समय था। नाओमी ने रूथ से कहा कि वो जाकर खेत में काटने वालों के पीछे फसल को बीन ले। खेत एलीमेलेक के संबंधी बोअज का था। बोअज रूथ के पास आया।
तुम नाओमी के साथ बहुत अच्छी रही हो, बोअज ने कहा। घर छोड़ना मुश्किल रहा होगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। उसने रूथ को भोजन दिया और अपने जवानों को उसकी देखरेख करने को कहा। रूथ ने नाओमी को बताया कि क्या हुआ था। नाओमी मुस्कुराई। जब कोई मरता है, उसका निकट संबंधी उसके परिवार की देखभाल करता है। वो व्यक्ति उनका निकटतम छुटकारा देने वाला संबंधी है। बोअज हमारा निकटतम संबंधी है, उसके निकट ही रहना। इसलिए रूथ बोअज के निकट रही। वो हर दिन उसे और ज्यादा पसंद करने लगा। बोअज ने एलीमेलेक की जमीन खरीदी और नाओमी और रूथ की देखभाल की। तब उसने रूथ को उसके साथ विवाह करने के लिए कहा। रूथ से एक पुत्र ओबेद पैदा हुआ। ओबेद का पुत्र यिशै था। यिशै का पुत्र दाऊद था और दाऊद इज़राइल का महान राजा बन गया। इसलिए परमेश्वर ने रूथ को आशीष दी, ठीक जैसा कि बोअज ने प्रार्थना की थी। रात में एक आवाज। हन्ना उदास थी क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे एक पुत्र शमूएल दिया। वो बहुत धन्यवादी थी, इसलिए उसने शमूएल को परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। हन्ना ने उसका बेटा जो छोटा था को एली याजक के साथ तंबू में छोड़ दिया। शमूएल ने बूढ़े अंधे एली की सहायता की। वो तंबू में ही सोता था, जबकि एली साथ के कमरे में सोता था। एक रात शमूएल ने उसका नाम पुकारती एक आवाज को सुना। वो उठा और दौड़कर एली के पास गया। क्या है? उसने कहा। मैंने तुझे नहीं बुलाया। एली घुरघुराया। वापस अपने बिस्तर पर चला जा। शमूएल वापस बिस्तर पर चला गया। उसने फिर उसका नाम सुना। शमूएल दौड़कर एली के पास वापस गया। क्या आज्ञा है? उसने कहा। मैंने तुझे आवाज नहीं दी। एली नींद में बड़बड़ाया। वापस अपने बिस्तर पर चला जा। शमूएल की तीसरी बार आवाज सुनने के बाद एली ने कहा, ये प्रभु था। अगर वो दोबारा आवाज लगाता है, एली ने कहा, कहना, प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। इस तरह शमूएल ने वैसा ही किया। शमूएल, परमेश्वर ने कहा, क्या तू मेरा नबी हो सकता है और वफादारी से मेरे शब्दों को मेरे लोगों तक पहुंचा सकता है? मैं कर सकता हूं। शमूएल ने कहा और उसने अपने बूढ़े होने तक भी ये किया। पत्थर, गोफन और बड़ी बातें। इज़राइल के पहले राजा का नाम शाऊल था। राजा शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए परमेश्वर ने शमूएल नबी से कहा, शियै नाम के एक व्यक्ति को ढूंढ, उसके पुत्रों में से एक नया राजा होगा। शमूएल को यिशै बैतलहम में मिला। उसने यिशै के 7 पुत्रों को देखा। वो सुंदर और बलवान दिखते थे। उनमें से कोई नहीं। परमेश्वर ने कहा, मैं बाहरी रूप को नहीं देखता, मैं एक व्यक्ति की आंतरिक दिल की परवाह करता हूँ। यिशै ने उसके सबसे छोटे बेटे को संदेश भेजा, जो खेतों में भेड़ें चरा रहा था। शमूएल ने उसे देखा और परमेश्वर ने कहा, वही है। इस तरह दाऊद नया राजा होने के लिए अभिषिक्त किया गया था।
समय के बाद इस्राएलियों ने पलिश्तियों के साथ युद्ध किया। एक दाना पलिश्ती सिपाही गोलियत ने इस्राएलियों को उसके साथ लड़ने के लिए एक योद्धा को भेजने के लिए कहा, पर सभी इस्राएली डरे हुए थे। दाऊद सेना में उसके भाइयों के लिए भोजन लेकर आया। उसने गोलियत की चुनौती सुनी और डरा नहीं। परमेश्वर की सेना का अपमान करने की उसकी इतनी हिम्मत थी। दाऊद ने कहा, मैं उसके साथ युद्ध करूंगा। अचंभित हुए राजा शाऊल ने दाऊद को अपने शस्त्र देने की पेशकश की। नहीं, दाऊद ने कहा, परमेश्वर ने जंगली जानवरों को मारने में मेरी सहायता की है, वो गोलियत के विरुद्ध भी मेरी सहायता करेगा। दाऊद ने 5 पत्थर और एक गोफन लिया। क्या मैं एक कुत्ता हूँ? गोलियत दहाड़ा, तुमने मेरे साथ युद्ध करने के लिए एक छोटे से लड़के को भेजा है। तेरे पास एक भाला है, दाऊद ने कहा, पर मेरे पास इस्राएल के परमेश्वर की सहायता है। दाऊद ने गोफन में पत्थर डाला और घुमा कर मारा। ये गोलियत के माथे में लगा और उसे नीचे गिरा दिया। इस्राएलियों ने पलिश्तियों को हरा दिया। परमेश्वर की सहायता के साथ दाऊद एक हीरो था। दाऊद एक महान राजा बन गया था। तब उसके पुत्र सुलेमान ने राज्य किया। सुलेमान के मरने के बाद परमेश्वर के लोगों के बहुत बुरे राजा अहाब सब बुरे राजाओं में से एक था। उसकी पत्नी इज़बेल झूठे देवता बाल की आराधना करती थी। इज़बेल ने अहाब और परमेश्वर के लोगों को भी बाल की आराधना के लिए कायल कर दिया। उनके पापों के कारण परमेश्वर ने 7 सालों तक बारिश रोक दी। तब उसने उसके नबी एलिया को राजा अहाब के पास भेजा। तूने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघना की और बाल की आराधना की है। एलिया ने कहा, हर एक को बोल, बाल के नबियों को कि वो मुझसे पहाड़ पर मिलकर मिले। मैं प्रमाणित करूंगा कि किसका परमेश्वर सच्चा है। हर कोई पहाड़ पर एकत्र हुआ। तब एलिया ने लोगों से कहा, अपने मन में ठान लो, अगर प्रभु परमेश्वर है उसके पीछे चलो। फिर भी अगर बाल आज स्वयं को प्रमाणित करता है तो उसके पीछे चलो। बाल के नबी और मैं एक बछड़े को मारेंगे, इसे वेदी पर रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। तब जो परमेश्वर बछड़े को जलाने के लिए आग भेजेगा वही सच्चा परमेश्वर है। बाल के नबी पहले उन्होंने पूरी सुबह बाल की प्रार्थना की। कोई आग नहीं आई, शायद बाल सो रहा है। एलिया हंसा, जोर से आवाज लगाओ। इसलिए बाल के नबियों ने दोपहर तक चिल्ला कर प्रार्थना की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। एलिया ने एक वेदी बनाई, उस
उसने उस पर बछड़े और लकड़ी को रखा। उसने इसके इर्द गिर्द एक गड्ढा खुदवाया। तब उसने इस पर तब तक पानी डलवाया जब तक गड्ढा भर नहीं गया।